हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा परीक्षा जो कि 26 दिसंबर 2021 को 2 शिफ्ट में होने वाला है, इसी को ध्यान में रखते हुए इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर से मैं आपको टोटल 125 एमसीक्यू करा रहा हूं। ये वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न होगा, सभी फैक्ट मैं आपको बताते चलूंगा। और ये चैप्टर का नाम है गवर्नर जनरल तथा भारत के वायसराय। इससे बनने वाले प्रश्न तथा इनके कार्यकाल क्या है, इनके कार्यकाल में जो भी काम किए गए हैं उनसे बनने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। और बात मानिए, यहाँ से 12 से 14 मार्क्स का प्रश्न आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप ही लोग के द्वारा बोला गया था कि सर महत्वपूर्ण चैप्टर करा दीजिए, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये करा रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। निम्न जोड़ा में गलत है, निम्न जोड़ा में कौन सा गलत है? तो देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर सही बात है, लॉर्ड क्लाइव बने थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, ये भी सही बात है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, ये भी सही बात है। तो उपयुक्त में से सभी सही है। तो ये पूछ रहा था गलत कौन है, तो इनमें से एक भी गलत नहीं है, इसके उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, सभी सही है। ठीक, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, जब प्लासी का युद्ध होता है तो उसके बाद ही बंगाल में गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं लॉर्ड क्लाइव। उसके बाद देखिएगा कि फिर आपको वारेन हेस्टिंग्स जो अब रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उस आपको जो आता है 1773, तो फिर वहां पर बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बना दिया जाता है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया गया, और इसके मद्रास और मुंबई भी इसके क्षेत्र अधिकार में आ जाता है। ठीक, तो ये वारेन हेस्टिंग्स बन जाते हैं। और जो 1833 का एक्ट आता है, उसके बाद आपको जो बंगाल के गवर्नर कहलाते थे वो भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लगे। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले बने थे। ठीक, तो ये सभी आपको इसमें से सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न जोड़ा में सही है, ये बताना है कि निम्न जोड़ा में क्या सही है। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, ये बात सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, स्वतंत्रता जब मिल गया था उसके बाद, ये भी सही बात है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ये कौन थे? राजगोपालचारी। और भारत के अंतिम भी आपको गवर्नर जनरल जो बनते हैं आजादी के बाद, ये श्री राजगोपालचारी ही बनते हैं। ठीक, तो उपयुक्त में से ये भी सभी आपको डी हो जाएगा, इसके आंसर सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लॉर्ड क्लाइव के बारे में क्या सही है। लॉर्ड जो क्लाइव थे इसके बारे में क्या सही है? तो यह भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक था, सही बात है। इसने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था, ये भी सही है। और इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से आपको सभी सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, आपको जो इलाहाबाद के संधि होता है उसके बाद देखिएगा द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है इसके द्वारा, तो तीसरे के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया? अब केंद्र में द्वैध शासन जो लागू किया गया था, इस किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 1935 का अधिनियम। और अगर प्रांत में पूछे तो 1919 का अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बंगाल में द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया, इसे समाप्त किसने किया था? तो समाप्त जो किया गया था, लॉर्ड क्लाइव तो लागू किए थे, समाप्त वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 के आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से प्रथम व्यक्ति था जो दोबारा गवर्नर जनरल भारत बनकर भारत आया था। आपको बताना है कि वो कौन व्यक्ति था जो दोबारा गवर्नर बनकर, गवर्नर जनरल नहीं, यहाँ पर ध्यान, गवर्नर जनरल देगा तो दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ गवर्नर बनकर कौन आया था ये आपको बताना है। ठीक, लॉर्ड क्लाइव थे। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और यहीं अगर बंगाल के गवर्नर जनरल दोबारा बनकर आए थे तो वो भी आंसर आपको दूसरा हो जाएगा। इसमें हो जाएगा, आपको यहाँ पर रखिएगा, ये 6 का आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम प्रांतों में द्वैध शासन किया गया? तो प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया गया था, ये कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1919 में। और केंद्र में कब आपको पूछे तो वो हो जाएगा वो 1935 में। ठीक है, और 1935 में ही आपको जो प्रांत वाला द्वैध शासन था उसे समाप्त भी कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जिसे रिंग्स फेंस कहा जाता है, सर्वप्रथम किसने लागू किया था? ये अवध के लिए लागू किया गया था, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग्स फेंस। और ये जो लागू किया गया था ये आपको वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 थे कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 एक्ट के द्वारा, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, इसके बाद ही कोलकाता में आपको एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया जाता है, जिसके जज इम्पे जो है मुख्य न्यायाधीश बनाते हैं। इम्पे उनका नाम याद रखिएगा, लिम्पे या इम्पे कोई भी आप याद रखिएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1774 में बनाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1784 में कोलकाता में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो 1784 में आपको ये स्थापना किया गया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये किया गया था आपको सर विलियम जोन्स द्वारा। तो 10 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस एक्ट के द्वारा प्रांतों की द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? देखिए आ गया क्वेश्चन। तो प्रांतों के द्वैध शासन को जो समाप्त कर दिया गया था, ये 1935 का अधिनियम। और हमारे संविधान में सबसे ज्यादा कहाँ से लिए गए हैं प्रावधान? यहीं लिए गए हैं, यहाँ से आपको 1935, क्योंकि इस समय आपको आर्टिकल 321 लागू हुए थे और 10 भागों में था ये संविधान, जब 1935 में लागू किया गया था। तो भारत में जो ये आपको इसी के तहत आपको एक्ट के तहत बनाया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वप्रथम अधिनियम लाया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वप्रथम जो आया उसे रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है 1773 का। ठीक, 12 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विलियम विल्किंस ने एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से ग्रंथ की अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ आपको जो माना जाता है ये लॉ के क्षेत्र में, या आप यहाँ पर देखिएगा भारत में, तो एक कोड ऑफ जेंटू लॉ जो है ये आपको मनुस्मृति हो जाएगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिस पर महाभियोग लॉर्ड बर्क ने लगाया था? लॉर्ड बर्क ने महाभियोग लगाया था, तो ये थे वारेन हेस्टिंग्स।
ये विपक्षी नेता थे वहाँ पर इंग्लैंड में, लेकिन इनको आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया था। 14 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा के जनक कौन था? तो भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा के जनक और जमींदारी प्रथा, ये सब के आपको देखिएगा, तो ये 15 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सर जॉन शोर के सहयोग से अस्थायी व्यवस्था को, जो आपको अस्थायी बंदोबस्त है या अस्थायी व्यवस्था जिसे बोला जाता है, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, अस्थायी व्यवस्था को 1793 में सर्वप्रथम किसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया? ये जो अस्थायी व्यवस्था है या जमींदारी व्यवस्था, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1700, यहाँ पर देखिए सहयोग से पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन दे रहा है, ये तो लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ही, लेकिन इसमें सहयोग किसने किया था ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये भी आपको देखिए सर जॉन के सहयोग से, ये देखिए दे रहा है आंसर में, मैंने सोचा कुछ और ही ये क्वेश्चन है, लेकिन ये दे रहा है सर जॉन के सहयोग से ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपको 1793 में ये आपको बंगाल और उड़ीसा के जो क्षेत्र है और बिहार वाला में आपको अस्थायी व्यवस्था लागू किया गया था। तो इसका आंसर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में से किसे तटस्थ रहने और अहस्तक्षेप की नीति के लिए याद किया जाता है? तटस्थ रहने और अहस्तक्षेप की नीति के लिए याद किया जाता है, मतलब हस्तक्षेप नहीं करना है, ये आपको किसको याद किया जाता है? तो सर जॉन शोर को याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसे बंगाल का शेर कहा जाता है जिसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था कोलकाता में? ये आपको बताना है। ये कहा जाता है लॉर्ड बेलजली, सहायक, आपको यहाँ पर सहायक संधि जो अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था, इसके द्वारा ही। 18 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सहायक संधि का जनक लॉर्ड बेलजली था, इस संधि का सर्वप्रथम किसने हस्ताक्षर किया? जो यहाँ पर अगर पूछा जाए भारत में आपको, तो सहायक संधि का जनक यहाँ पर बताया जाता है अंग्रेजों में लॉर्ड बेलजली था। इस संधि का सर्वप्रथम किसने हस्ताक्षर किया था? तो ये किया था आपको निजाम जो हैदराबाद के थे उनके द्वारा, ठीक। 19 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिसकी मृत्यु भारत में हो गई थी? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल, यहाँ पर देखिए गवर्नर जनरल जिसकी मृत्यु भारत में ही हो गई थी, यह था आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 21, किसके समय में बेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह किया? किसके समय में बेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह किया था? क्वेश्चन नंबर 21 है, तो ये हो जाएगा आपका सर जॉर्ज बार्ले के उस समय थे। 21 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 1813 के अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा सही है? जो 1813 का अधिनियम आया था इसके बारे में बताना है। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, बात सही है। शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की, ये भी बात सही है। और ईसाई मशीनरियों को भारत में अनुमति मिल गई थी, ये भी बात सही है। उपयुक्त में से आपको सभी सही है, डी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये एक्ट के द्वारा पूरी तरीके से नहीं ईस्ट इंडिया का कंपनी का जो व्यापार करने वाला अधिकार था खत्म किया गया था चीन के साथ, और आपको चाय का व्यापार अभी जारी रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1833 के एक्ट द्वारा पूर्णतः खत्म किया गया था। पिंडारियों का दमन का श्रेय किसे जाता है? पिंडारियों का दमन का श्रेय किसे जाता है ये आपको बताना है। तो यह जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स को। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसके समय में रॉबर्ट ब्रूस ने असम में सर्वप्रथम चाय की खेती शुरू की थी? असम में ही सबसे ज्यादा चाय होता है और सर्वप्रथम चाय की खेती असम में शुरू किया गया था, किसके आपको कार्यकाल में यह पूछ रहा है? तो लॉर्ड एम हर्स्ट के काल में, लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, महलवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? महलवाड़ी मतलब कि एक आपको पूरा गांव ही आपको टैक्स के रूप में भरेगा। महलवाड़ी मिस गांव, महल मिस गांव होता है पूरा, तो महलवाड़ी वाला व्यवस्था जो लागू किया गया था, ये किया गया था आपको अवध में, मध्य प्रांत में और पंजाब में, ये याद रखिएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था, तो प्रथम आंग्ल आपको देखिए, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था, आई थिंक 1816 से 18 के बीच में हुआ था, जो आपको आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। और लेकिन आपको पूछ रहा है प्रथम बर्मा युद्ध, जो म्यांमार वाला युद्ध हुआ था, अंग्रेज और म्यांमार के बीच में हुआ था। म्यांमार का ही पुराना, मतलब म्यांमार ही नाम था पुराना, आपको बर्मा म्यांमार, मतलब अभी म्यांमार है, पहले बर्मा था, ठीक। तो ये बताना है कि इसमें आपको पूछे, ये थे लॉर्ड एमहर्स्ट उसमें। 26 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, आंग्ल बर्मा युद्ध के समय। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बैरकपुर में सर्वप्रथम घेरा किसके समय डाला गया? जो बैरकपुर है इसमें सर्वप्रथम घेरा किसके द्वारा डाला गया? लॉर्ड एमहर्स्ट द्वारा, इनके द्वारा ही डाला गया था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है कि किसने कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य को अपने हाथों में ले लिया? कुशासन के आपको बताया कि यहाँ पर कुशासन, इसके आधार पर मैसूर राज्य को अपने हाथों में ले लिया गया था, ये आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा, ठीक। 28 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 29 से ठगी प्रथा और सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो ठगी प्रथा और सती प्रथा के अंत में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हो जाता है, और आपको उसके बाद ही ठगी प्रथा का भी उन्मूलन होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, और जो राजा राम मोहन राय है उन्होंने इनको योगदान दिया था। 29 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किसने अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय 1835 को लिया? जो अंग्रेजी है उसको शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा, ये निर्णय लिया गया अंग्रेजों द्वारा, ये आपको बताना है। तो 1835 में वो कौन थे, किसके शासनकाल में? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में निर्णय लिया गया।
क्वेश्चन नंबर 31 है कि टॉमस मुनरो के सहयोग से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये बताना है कि मुनरो के सहयोग से रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। ठीक, रैयत में किसान होते हैं तो किसान लोग डायरेक्ट जाकर अपना टैक्स देंगे, नहीं तो उनका जमीन छीन लिया जाएगा। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले आपको बरहमहाल जो मद्रास वाला क्षेत्र है यहाँ पर आपको टॉमस मुनरो ने लागू किया था। 31 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, यहाँ पर है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो किस एक्ट के द्वारा व्यापारिक एक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। तो 1833 के अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है किस भारतीय ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। अंग्रेजी शिक्षा का या पाश्चात्य शिक्षा आप बोल सकते हैं, इसका समर्थन किया गया था राजा राम मोहन राय द्वारा। अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत फिल्टरेशन थ्योरी किसके काल से संबंधित है। तो देखिए ये आपको लगभग 1835 के समय देखिएगा तो लॉर्ड मैकाले था, वही बोला था कि हम लोग जो करें उच्च जो आए हैं, उच्च श्रेणी के लोग, जो उच्च जाति के लोग हैं उनको शिक्षा दे, और वो छन कर शिक्षा निम्न जाति के लोग में चला जाएगा। इसे ही बोला जाता है फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक, और ये किस समय था, तो वही आपको किसके समय था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, मैकाले तो उसी समय था ना। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सती प्रथा को समाप्त कराने में सबसे अधिक योगदान किस, सती प्रथा को समाप्त, माफ कीजिएगा, सती प्रथा को समाप्त कराने में सबसे अधिक योगदान किसका था, किस भारतीय का। तो यही मैं आपको बताया था कि राजा राम मोहन राय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 से रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था आपको बताना है कहाँ पर आपको लागू किया गया था। तो ये आपको तीनों जगह, बंबई में भी, मद्रास में भी, असम में भी। तो ये आपको डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ये 1833 का एक्ट आया था। 37 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 38 के भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है आपको चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ, ये याद रखिए, थोड़े समय के लिए थे ये, चार्ल्स मेटकॉफ थे। ये आपको भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में ये जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, सिंध का विलय किसके समय में कर लिया गया। सिंध का विलय जो है किसके समय में कर लिया गया था, ये आपको बताना है। तो ये कर लिया गया था लॉर्ड एलनबरो के काल में, लॉर्ड एलनबरो के काल में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किसने खोंड नामक जाति में प्रचलित नर बलि प्रथा को समाप्त किया। पूछ सकता है कि किसमें आपको प्रचलित था नर बलि प्रथा, इसके आपको जो मनुष्य उनको बलि दिया जाता था, तो खोंड नामक जनजाति जो थी उनमें आपको था। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये किसके द्वारा बंद कर दिया गया था। ये हार्डिंग फर्स्ट द्वारा। ठीक, 40 के आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए यहाँ से कि विलय का सिद्धांत या जिसे बोला जाता है व्यक्त सिद्धांत, या जिसे बोला जाता है राज्य का अपहरण नीति, या राज्य ले नीति, या गोद लेने का प्रथा निषेध, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट बोला जाता है, राज्य का हड़प नीति भी इसे बोला जाता है, के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को डलहौजी ने ब्रिटिश राज्य में ये मिला लिया। इसका ही नीति है, लॉर्ड डलहौजी का ही राज्य का हड़प नीति। और सबसे पहला जो था ये सतारा था 48 के करीब में 1800। तो ये 41 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, सतारा के आंसर, यहाँ पर 41 का आंसर भी हो जाएगा सतारा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। कुशासन के आधार पर आपको मिलाया गया था, ये था अवध। क्वेश्चन नंबर 43 के लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में पहली बार टेलीग्राफ की सेवा आरंभ हुआ था। टेलीग्राफ क्या, ट्रेन का, इसके समय में ही ये सेवा आरंभ किया गया था। तो ये कहाँ से कहाँ के बीच में हुआ था, तो कलकत्ता से आगरा के बीच में हुआ था। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो ये हो जाएगा आपको 43 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 43 के आंसर ए हो जाएगा, टेलीग्राफ की सेवा। और आपसे पूछे ये क्वेश्चन कि भारत में डाक विभाग और रेलवे का जनक किसे बोला जाता है, तो ये लॉर्ड डलहौजी के ही बोला जाता है। 44 के आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 45 से भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भारतीय जो शिक्षा के इतिहास में मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ये कहा जाता है वुड डिस्पैच को। तो 45 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 के किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की व्यवस्था की गया, कि प्रतियोगी परीक्षा होगा उसके आधार पर आपको नियुक्ति किया जाएगा। ये आपको कौन सा अधिनियम द्वारा ये आपको प्रावधान लागू किया गया था, ये आपको 1853 का जो अधिनियम आया था, 1853, मतलब कि इसका आंसर डी हो जाएगा 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 के भारत में पहली बार रेल लाइनों का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था, या पहली बार जो रेल चले थे वो भी पूछ सकता है कि कब चला था। तो ये मुंबई से ठाणे के बीच में चला था, लगभग 34 किलोमीटर के बीच में चला था। मुंबई से आपको जो पोरी बंदर है और ठाणे के बीच में ये चला था, पोरी बंदर से ठाणे के बीच में। ठीक, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया। देखिए 1857 का जो विद्रोह होता है उसके बाद ही आप देखिएगा ये आपको 1 नवंबर 1858 को आपको इलाहाबाद में आपको बनाया गया था, इमरजेंसी के लिए वहाँ पर बनाया गया था कि यहीं से अंग्रेज अपना दबाने के लिए ये 1857 का जो है उसको यूज करते थे इलाहाबाद को। और इलाहाबाद में ही किसने पढ़कर सुनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। ये विक्टोरिया के नाम पर अब आपको शासन किया जाएगा। इसकी अब डायरेक्ट आपको जो ब्रिटेन का संसद है वो आपको शासन करेगा विक्टोरिया के नाम पर। ठीक, भारत में कंपनी का शासन खत्म हो जाता है। 48 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय पारित हुआ, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग जो थे 1856 में, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का आंसर
बी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1857 का विद्रोह भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पमस्टन के समय भारत में 1857 का विद्रोह हुआ। इस समय भारत का गवर्नर जनरल, देखिए आ गया क्वेश्चन। तो उस समय ब्रिटेन में लॉर्ड पमस्टन प्रधानमंत्री जी जब 1857 का विद्रोह हुआ था, और भारत में गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ये ध्यान रखिएगा। 50 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए 1858 के एक्ट के बारे में क्या गलत है, ये बताना है कि इसके बारे में क्या गलत है 1858 के एक्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 51 है, तो ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, सही बात है। गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया, और कंपनी का अधिकार ब्रिटिश राज मुकुट को सौंप दिया गया। इसकी महारानी के नाम पर अब शासन होने लगा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है, सभी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए निष्क्रियता या कुशल आक्रमण की नीति का पालन किसने किया था। ठीक, निष्क्रियता का जो नीति है ये पालन किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये किया गया था आपको जॉन लॉरेंस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 के भारत में सर्वप्रथम 1872 में जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ था, किसके समय। देखिए भारत में जो जनगणना स्टार्ट हुआ था सबसे पहले 1872 में ही हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, लेकिन वो किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। फिर 10 साल पर आपको 1881 से शुरुआत हो जाता है, हर 10 साल के बाद आपको जनगणना होगा। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए भारत का प्रथम वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार में कर दिया गया। अंडमान निकोबार में ये जेल निरीक्षण करने के लिए गए थे, और ये थे लॉर्ड मेयो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 54 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 55 है कि अफगानिस्तान के प्रति उग्र इसकी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था। अफगानिस्तान के प्रति उग्र या फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किसने किया था, ये आपको बताना है। तो ये किया गया था लॉर्ड नॉर्थब्रुक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्न में से कौन वायसराय सबसे लंबे समय तक भारत में रहा, सबसे लंबे समय तक, ये आपको बताना है ऑप्शन में देखकर कि इसमें से कौन होगा। तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जनल, 7 वर्ष 6 वर्ष के करीब रहा था ये। 56 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद या भारत के सामग्री कब घोषित किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक, तो ये आपको बताना, ये 1877 में घोषित किया गया था। 57 के आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए 1876 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय किसको लक्ष्य में रखकर लाया गया था, कि इंग्लिश में ही अब पेपर निकाला जाएगा। वर्नाकुलर एक्ट लाया गया था, ये आपको पेपर को ध्यान में रखकर लॉर्ड लिटन ने ये लाया था, ये बताना है। 58 है, तो ये है आपको सोम प्रकाश। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59 है निम्न में से सुमेल क्या है, इसमें से आपको बताना है कौन सुमेल है जो पत्र निकाला जाता था। सभी राष्ट्रवादी पत्रकार थे ये सब, और ये बताना है कि इसमें से कौन से सुमिलित है। तो यहाँ पर देखिए सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सही बात है। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, ये भी है। बंगाल गजट जो है ये जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा निकाला गया था, सबसे पहला आपको पेपर था ये। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 59 के आंसर डी हो जाएगा। ठीक, सभी सही सुमिलित है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए भारत का पहला समाचार पत्र था, देखिए जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा निकाला गया था, बंगाल गजट, ये याद रखिएगा। 60 के आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए भारत के पहले हिंदी समाचार पत्र उर्दंड मार्तंड के संपादक कौन थे। जो हिंदी आपको जो समाचार पत्र का नाम याद रखिएगा, उर्दंड मार्तंड इसका नाम था, और ये थे पंडित युगल किशोर शर्मा जी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 61 के आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 किसने सिविल सेवा में प्रवेश हेतु आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। जो आयु सीमा था कि इसमें लोग प्रवेश न कर पाए, ये आपको इसका बहुत नेगेटिव आपको थॉट था। तो ये कौन थे, तो लॉर्ड लिटन जी थे। तो इस 62 के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए वार्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने लागू किया और समाप्त किसने किया था। इसकी जो भी होगा उसको इंग्लिश में निकालना है, और उसमें कोई भी राष्ट्रवादी भावना नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको बंद कर दिया जाएगा पेपर को। ये तो लिटन ने लागू किया था, जो लाया था वार्नाकुलर प्रेस एक्ट, लेकिन इसको समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। यहाँ पर 63 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 के प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में किसके समय लाया गया था। बच्चों को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड लिपन नहीं लाया था, इसकी लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 है 10 वर्षीय जनगणना का कार्य सर्वप्रथम किसके समय में शुरू हुआ। 10 वर्षीय जनगणना 1881 से शुरू होता है, और उस समय जो थे लॉर्ड रिपन ही थे। क्वेश्चन नंबर 66 कि भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। भारत में अस्थायी जो स्वशासन है इसे भी जनक जो माना जाता है लॉर्ड रिपन, जिसे आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। ठीक, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन जिसे बोला जाता है। ठीक, जो कि जो विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। 66 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए किसने दास प्रथा को समाप्त किया था। किसने दास प्रथा को समाप्त किया था ये आपको बताना है। तो लॉर्ड, ये बताना है ये इसमें से कौन सा आपको समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 67 है, तो लॉर्ड एलनबरो ने समाप्त किया था दास प्रथा। क्वेश्चन नंबर 68 एल्बर्ट विधेयक किसके समय पारित हुआ था। जो एल्बर्ट बिल था ये किसके समय विधेयक आया था, आपको काफी विरोध किया गया, फिर वापस इसे कर दिया गया, और इसी के विरोध में लॉर्ड रिपन ने अपना इस्तीफा भी दे दिया था। ये लॉर्ड रिपन थे। ये था कि जज के लिए था कि इंडियन भी अगर जज बनते हैं तो उनको भी कोई भी सजा को सुनाने का हक मिलेगा, तो इसलिए अंग्रेज ने विरोध कर दिया था। तो इसके विरोध में ये मतलब ये चाह रहे थे कि ये एल्बर्ट विधेयक पास हो, और ये जो अंग्रेज है इसका पास हुआ तो विरोध करने लगे, तो इसको फिर वापस ले लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक, 68 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए किसके रिपोर्ट के आधार पर पहली बार भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया गया।
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर पहली बार किस पर आपको जोर दिया गया, ये आपको बताना है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम हंटर जो कमेटी बनाया गया था, इसके आपको आपको इसी ने बोला था कि माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया जाए, प्राथमिक और माध्यमिक। ठीक, 69 के आंसर हो जाएगा डी। देखिए पूरा डिटेल्स मैं नहीं बता रहा हूँ, पूरा डिटेल्स मैं बताने लगूंगा तो लगभग ये 3 से 4 घंटा का वीडियो हो जाएगा। और अगर चाहते हैं तो आप बताइएगा, मैं आपको कभी और बता दूंगा, क्योंकि अभी आपकी एग्जाम की दृष्टि से जो भी जरूरी है वही मैं आपको बता रहा हूँ। प्रथम उद्योगशाला अधिनियम, जिसे फैक्ट्री एक्ट बोला जाता है, किससे संबंधित था? तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था, ये था आपको बाल श्रमिकों से संबंधित। ठीक, और लाया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत का उदारक कहा? बहुत ही अच्छा माने जाते हैं ये, व्यवहार से भी और भारतीय के बारे में भी अच्छा इनका सोच था, ये लॉर्ड रिपन। ठीक, तो 71 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, इन्हें भारत को उदारक कहा था। क्वेश्चन नंबर 72 कि किसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था? तो एवं ऑक्टोबियन हुरुम ने कांग्रेस का स्थापना जो किया था भारतीय राष्ट्रीय 1885 में किया था। उमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे, लेकिन ये किसके समय था? लॉर्ड डफरिन उस समय थे। तो 72 के आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आराम से लगा लीजिएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट, मतलब कि शादी करने की उम्र के लिए ये आया था। तो द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 किसके समय पारित हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक, तो 73 के यहाँ पर आंसर हो जाएगा लॉर्ड लैंसडाउन उस समय। डुरंड लाइन का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? डुरंड जो लाइन है, ये किसका निर्धारण, जो आपको उस समय, अभी तो ये आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में पड़ेगा, लेकिन उस समय जो था आपका अफगानिस्तान और भारत के बीच में था उस समय। ठीक, जब ये लागू किया गया था, लेकिन अब तो देश बढ़ गया, पाकिस्तान अलग से देश हो गया, तो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में पड़ता है। कुछ क्षेत्र जो पाकिस्तान ने कब्जा लिया है इंडिया का, वो उस क्षेत्र में भी ये पड़ता है। तो ये आपको बताना है कि ये किसने? तो लॉर्ड लैंसडाउन ने। ठीक, डुरंड लाइन। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, भारत को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही नियंत्रण रखा जाएगा, ये किसका कथन है? कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही नियंत्रण में रखा जाएगा, ये किसका कथन है? तो ये है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, ये किसने किया था, ये आपको बताना है। 1905 में बंगाल का विभाजन जो हुआ था, ये किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। ठीक, तो 76 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, 1904 में भारत में सहकारी आंदोलन किसके समय प्रारंभ हुआ? सहकारी जो आंदोलन शुरुआत हुआ था 1904 में, तो किसके समय? तो 1899 से लेके आप देखिएगा 5 को कुछ महीने बाद तक भी आप देखिएगा, तो ये कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन ही थे। तो 77 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, इनके समय में ही आपको सहकारी आंदोलन आपको शुरुआत किया। क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। 78 है, किसका काल, जिसका कार्यकाल मतलब कमीशन और ओमिशन, मतलब कि मंडल, आयोग और भूल, अलग अलग जो मंडल बनाया गया था, अलग अलग आयोग बनाया गया था, और इनका एक बहुत बड़ा भूल भी है, बहुत ज़्यादा ऐसे भूल किया गया था इनके द्वारा। ठीक, तो ये आपको बताना है कि ये किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्जन को। ठीक, 68 के आंसर आपको बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, किसने सर्वप्रथम भारत में रेलवे बोर्ड और पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था? पुरातत्व विभाग और रेलवे बोर्ड की जो स्थापना किया गया था, ये आपको किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 कि सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन में भागीदारी दी गई? सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन में आपको भागीदारी दी गई थी, यहीं से बांटो और राज करो वाला नीति था ये। तो ये था आपको 1909 के मार्लो मिंटो सुधार एक्ट के तहत। 80 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, इसे लागू कब किया गया? जो आपको 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन जो हुआ था, आपको जो 1905 में हुआ था, रद्द कर दिया गया था, लेकिन यह लागू कब से हुआ था ये आपको बताना है। तो यह 1912 से लागू हुआ था। 81 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब हस्तांतरित किया गया? देखिए पहले भारत का राजधानी कोलकाता ही था, लेकिन कोलकाता पर काफ़ी ज़्यादा राष्ट्रवाद था, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आंदोलन हो रहा था, विरोध हो रहा था अंग्रेजों का, इसलिए कोलकाता से आपको दिल्ली कर दिया गया। कब स्थापित किया गया ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका घोषणा तो 1911 में ही हो जाता है, लेकिन स्थापित किया जाता है 1912 में। ठीक, तो 82 के आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 1911 में दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के लिए शासक ने भाग लिया। जो दिल्ली दरबार लगा था उसमें ब्रिटेन के कौन से शासक आए थे, आपको भाग लिए थे? तो ये जॉर्ज पंचम थे। ठीक, तो 83 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, बिहार के स्वतंत्र रूप से स्थापित कराने का सबसे अधिक प्रयास किसने किया? ये बिहार को अलग प्रांत के रूप में, राज्य के रूप में आपको तो स्थापित कराने का पहले ये बंगाल का भाग था, तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि आपको संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक, तो ये 84 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। क्वेश्चन नंबर 85 के निम्न में से किस पर राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय क्रांतिकारियों ने बम से प्रहार किया था? बम से प्रहार किया था आपको राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय, यह आपको हार्डिंग द्वितीय पर किया गया था। 85 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की किसके समय में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया गया? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, ढाका में हुआ था, और ये बता रहा है कि किसके समय में ये हुआ था। 86 का आपको बताना है आंसर। तो ये किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड मिंटो सेकंड के, आपको लॉर्ड मिंटो सेकंड याद रखिएगा, मिंटो सेकंड याद रखिएगा। 86 का आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, होम रूल लीग आंदोलन को किसने प्रारंभ किया? जो होम रूल लीग आंदोलन है, ठीक, ये इसका प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाता है, ठीक। 87 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून किसे कहा जा गया? और बिना वकील, बिना दलील का ही आपको सीधे उठाकर जेल में लोग डाल दिए जाते थे। ये आपको जो एक्ट आया था मतलब इसके द्वारा, तो ये कहा गया है आपको रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक। 88 का आंसर हो जाएगा डी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 89 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं यहाँ पर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने सर मतलब नाइटहुड जो उपाधि दिया गया था ये त्याग दिए थे? सर या नाइटहुड की उपाधि जो वापस कर दिए गए थे, ये किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। सबसे पहले इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था भारत में 1913 में, गीतांजलि पुस्तक के लिए इनका। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन किसकी देन माना जाता है? बताइए। आगे क्वेश्चन है कि 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन किसकी देन माना जाता है? 1919 में, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन और लगाना है आपको। तो ये माना जाता है मेंटेगू चम्सफोर्ड सुधार आया था, तो मेंटेगू उस समय आपको सचिव थे, तो उनका ही माना जाता है, ठीक। तो 91 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, 92 देखिए, माफ कीजिएगा 92 देखिए, 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कौन सा दल बनाया? जब असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं 1922 में महात्मा गांधी ने, तो आपको मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने एक आपको बनाया था दल जिसका नाम है स्वराज दल, ठीक। तो 92 के आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 93, होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो होम रूल लीग आंदोलन था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये गृह स्वशासन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक। बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष जो चुने गए थे ये थे आपको विट्ठल भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 95 है कि द्वैध शासन की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन आयोग का गठन हुआ। यह भारत कब पहुंचा? साइमन आयोग का सभी लोग गोरे थे, एक भी भारतीय नहीं था, विरोध हुआ था इनका, और 1927 में गठन हुआ था ये, 1928 में ये भारत पहुंचा था, ठीक। तो 95 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि भारत में साइमन आयोग का विरोध क्यों किया गया? जो साइमन आयोग है इसका विरोध आपको किया गया था, और इसका विरोध क्यों किया गया था? तो इसके आपको हो जाएगा इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, ठीक। 96 के आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो 1928 में बारदोली सत्याग्रह है इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और यहीं पर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 98 कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो वहीं आपको इसी में आपको जो बारदोली में सत्याग्रह हुआ था वहाँ का महिलाओं ने दिया था इनको उपाधि सरदार को। इन्हें भारत का लौह पुरुष भी बोला जाता है, भारत के बिस्मार्क भी बोला जाता है। ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। 98 के आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 को 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे? 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने प्रस्तुत किया था, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। 99 के आंसर यहाँ पर क्या आप लगाने वाले होंगे? ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 100 है, नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज को दूसरा लक्ष्य घोषित किया गया था। पहला लक्ष्य क्या था? तो पूर्ण स्वराज तो दूसरा लक्ष्य था, पहला लक्ष्य में जो था ये क्या था? तो यहाँ पर आपको स्वायत्त शासन था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 101 है कि किसको देश प्रेमियों का राजकुमार कहा जाता है? देश प्रेमियों का राजकुमार जो कहा जाता है ये मोतीलाल नेहरू को कहा जाता है। 101 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, सुभाष चंद्र बोस के साथ किसने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना 1928 में किया गया था? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जो किया गया था 1928 में, सुभाष चंद्र थे और आपको जवाहरलाल नेहरू, दोनों मिलकर। 102 के आंसर हो जाएगा आपको सी। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, सही सुमेलित है। सही सुमेल आपको इसमें से कौन है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, बात सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, जब लॉर्ड इरविन समझौता होता है उसके बाद ये जाते हैं भाग लेते थे 1931 में, ये बात सही है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है, ये भी बात सही है। तीनों सही है। और आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन में मात्र एक भारतीय थे जो उन्होंने भाग लिया था, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो 103 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 104, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया? देखिए आ गया क्वेश्चन। तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो हुआ था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 105 है कि वह एकमात्र व्यक्ति कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो ये थे आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, ठीक। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 है कि महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्रम में किस जहाज की यात्रा किया था? किस जहाज से गए थे गोलमेज सम्मेलन द्वितीय जो हुआ था उसमें भाग लेने के लिए? तो राजपूताना जहाज से गए थे। 106 के आंसर डी। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? यह भारत के बिस्मार्क किन्हें बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 है कि सांप्रदायिकता अधिनियम की घोषणा 1932 में किसने किया था? तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे आपको उनके द्वारा ही किया गया था। आपको रेमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी इसे बोला जाता है, सांप्रदायिकता अधिनिर्णय भी इसे बोला जाता है, ठीक। तो 108 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। 108 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, जिस प्रकार गांधी और इरविन समझौता दिल्ली समझौता कहा जाता है, उसी प्रकार गांधी और अंबेडकर समझौता जो 1932 में हुआ था क्या कहा जाता है? इसको क्या हुआ था जब आपको सांप्रदायिकता अवार्ड आया था जो मैकडोनाल्ड सांप्रदायिकता वाला, तो उसमें आपको हरिजन जो है मतलब कि दलित को हिंदुओं से अलग करने की
कोशिश किया गया था, जिसमें जो अनशन पर बैठ गए थे महात्मा गांधी, और फिर आपको जो मदन मोहन मालवीय है वो बीच बिचाव करके महात्मा गांधी और जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में सहमति बनवाते हैं, और फिर यहाँ पर होता है आपको समझौता होता है। ये कौन सा समझौता होता है? तो पूना के रद्दा जेल में ये हुआ था। 109 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है कि हरिजनों को सर्वप्रथम अछूत किसने कहा था? तो हरिजनों को सर्वप्रथम अछूत जो कहा गया था, ये आपको बताना है किसको कहा था। इस अछूतों को तो सबसे पहले हरिजन कहा गया था महात्मा गांधी द्वारा, और हरिजनों को सबसे पहले अछूत कहा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। 110 के आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 111 है कि किस एक्ट के द्वारा बर्मा को भारत से और बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया था? ये बताना है कि बिहार को फिर उड़ीसा, जैसे कि आपको बंगाल से उड़ीसा और बिहार मिलकर अलग होते हैं 1912 में, पूर्णतः आपको 1911 में घोषणा होता है। अब फिर आप देखिएगा उड़ीसा भी बिहार से अलग हो जाता है 1936 में, तो किस एक्ट के द्वारा? तो 1935 में। और बर्मा भी भारत से 1935 के एक्ट द्वारा ही आपको अलग होता है। 111 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। क्वेश्चन नंबर 112 के निम्नलिखित में से किसने 1935 के एक्ट को दासता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया? दासता का नया चार्टर जो 1935 का एक्ट आया था, इससे संबोधित किया था, ये बोले थे, ये कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए कि निम्नलिखित में किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा? यह एक कार, मतलब कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, इसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही नहीं है, ये भी कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। 113 के आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 114 है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? आपको बताना है। ये मनाया गया था 1946 में, दंगा हुआ था, काफी लोग मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, गोरो और काले के बीच मतभेद को लेकर नौसैनिक ने कब विद्रोह कर दिया था? भारतीय नौसैनिक ने विद्रोह कर दिया था गोरे और काले के बीच में। अंग्रेजों को ज्यादा पेमेंट दिया जाता था, भारत को कम दिया जाता था, और भी बहुत से प्रॉब्लम था, तो ये किया गया था 1946 में। क्वेश्चन नंबर 116 है कि बिहार में गठित 1937 में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? जो बिहार में गठित हुआ था, इसका नेतृत्व जो किया गया था, ये मोहम्मद यूनुस द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग जो था, इसके जो 1906 में बना था मुस्लिम लीग, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रख रखिएगा। इसका प्रथम अध्यक्ष अंगा खां थे। क्वेश्चन नंबर 118, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 में ही नरम दल और गरम दल भी मिल जाते हैं कांग्रेस का। अब यहाँ पर जो हुआ था 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जो पूछ रहा है, ये कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 आपके सामने है, तो ये हुआ था आपको कराची में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 119 है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो किया गया था, ये किया गया था नवाब सलीमुल्लाह खान द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 120 है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? आपको दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, आपको बताना है, तो ये कोलकाता में थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 121 है कि तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया। होम रूल लीग जो है, इसे एक में मिला दिया गया था। जो तिलक और आपको जो एनी बेसेंट का था, ये आपको एक में मिला दिया था। कब? तो ये 1918 में मिला दिया गया था। ठीक। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि होम रूल लीग जो है, होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? सर्वप्रथम कहे अगर भारत में, तो ये प्रारंभ किया गया था आपको किसके द्वारा? तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और फिर आपको एनी बेसेंट भी शुरू करती हैं, तो याद रखिएगा। टोटल मैंने आपको 125 के करीब मैंने आपको फैक्ट मिला दिया, तो क्वेश्चन करा ही दिया। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बार बार आप देख लीजिएगा 2-3 बार, क्योंकि यहाँ से ही डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न टपकने वाले हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और भी बोलिएगा, और भी मैं आपको चैप्टर करा दूंगा। वैसे मैं लगातार आपको चैप्टर देते रहूंगा, जहां से प्रश्न बनता है वही मैं चैप्टर आपको कराने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।